होते हुए और क्या क्या चीज़ें इसमें, समोसा, बिस्किट। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, इसमें सीओ साहब, इसमें कर्नल साहब। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम अनुराग सैनी है और मैं HNBGU का स्टूडेंट हूँ। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं आज CDS, जो कि जिनका नाम है अनिल चौहान। तो आज हम चलते हैं ऑडी, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। तो अभी मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी और अब मैं निकल रहा हूँ जाने के लिए, और अब मेरा दोस्त भी आएगा अभी, तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तो ये मेरा दोस्त आ गया है, इसका नाम है प्रियांशु। क्या हाल है प्रियांशु? बढ़िया भाई बढ़िया। तो और क्या हाल है तेरे? बढ़िया भाई, उज्ज्वल का कॉल आया था, वहाँ पे लाइन से अंदर जा रहे। तो और कुछ बोलना चाहेगा कि हमारे कॉलेज में CDS आ रहा है? हाँ, बोलना चाहूँगा कि बोल। बहुत अच्छा है, है? फर्स्ट टाइम। तो तेरे को तो आज बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं, तेरे को निकाल क्योंकि लेंगे। तेरे पास तो बंदूक है और तेरे पास बाल नहीं है। मेरे पास बाल नहीं है दोस्तों, देखो क्या कर रहा है, लेकिन क्या करे यार, कुदरत का करिश्मा। तो अभी चलते हैं, आपको मिलाते हैं अपने CDS दोस्तों से। और CDS से तो नहीं मिला सकते। CDS की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होती है बेटे, तेरे से ज़्यादा पता है मुझे, ठीक है ना। और पहले वाला कौन था पता है? कौन था? जनरल बिपिन रावत। और ये दोनों पता कहाँ से थे? उत्तराखंड से। ऑडी से। हाँ, वेरी गुड। चलो अभी दोस्तों हम आपको मिलाते हैं, चलते हैं ऑडी। देखो गाइस, लाइन कितनी लंबी लग रही है इधर, लाइन अंदर जाने के लिए ऑडी के अंदर। जो गाइस, इतनी सारी सिक्योरिटी के बाद हम फाइनली आ चुके हैं। और ये हमारे बीच आतंकवादी। अभी तो इसको निकालने वाले थे। बोल रहे थे आतंकवादी कहाँ से? ब्लैक कपड़े पहने आया है। अच्छा, ये रहा ब्लैक कपड़ों में मकसद है, शाखा। इसका नाम अब्दुल। तभी अभी नहीं आया, सीरियस अभी आने वाला है। जाकर पता चल रहा है कि क्या स्थिति है। क्या पकड़ रहे हो? आगमन होते हुए माननीय CDS महोदय NCC कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर ग्रहण कर रहे हैं। हमारे मध्य उपस्थित होंगे, जिनका अनुभव एवं मार्गदर्शन युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के आज इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत माननीय रक्षा स्टाफ प्रमुख भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत सरकार अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अनुपमा चौहान जी के साथ प्रेक्षागृह में। महोदय डॉक्टर श्री विनोद कटारी, माननीय कुलपति महोदय, संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी। तो गाइस, ये जो सर थे, ये CDS सर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोट कर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन कर रहे थे।
उत्तराखंड सरकार में मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड हेल्थ श्री धन सिंह रावत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर ओपी गोसाई, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, प्रोफेसर MPS बेस्ट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर टुडे, फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थीगण, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के कर्मचारी, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आज आप सबके बीच में इस प्रतिष्ठित हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में उपस्थित हूँ। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी और आज ये विश्वविद्यालय डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूट की श्रेणी में शामिल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 50 वर्ष से ज़्यादा समय तक सही दिशा, सही गति और कठोर परिश्रम का ये नतीजा है। अभी कुलपति जी ने आपको बताया कि मुंबई में हुए एक सम्मेलन में यहाँ के छात्रों ने 1-2 श्रेणियों में तीसरा स्थान प्राप्त किया और चौथा स्थान प्राप्त किया। ये उसी कठोर परिश्रम का जो है नतीजा है। मैं कुलपति जी को और उनके पूरे स्टाफ को उनके प्रयासों और कर्मठता के लिए बधाई देता हूँ। आज जो है मैं आपके समक्ष जो विचार रखने जा रहा हूँ, मुख्यतः 3 बातों पे बात करेंगे हम। पहली चीज़ है स्ट्रैटेजिक कल्चर, यानी कि रणनीतिक संस्कृति, इसके बारे में। ये इसलिए मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि किसी विषय को ये कहना है कि भारत में इसका अभाव है, तो इसके बारे में बात करूँगा। दूसरा, मैं बात करूँगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करूँगा। और आखिरी में मैं उत्तराखंड इस मुहिम में क्या कर सकता है, इसके बारे में बताऊँगा। आप सब जो हैं जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और सैन्य भूमि के नाम से, दोनों के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन दोनों चीज़ों में जो है उत्तराखंड किस तरह से योगदान दे सकता है, उसके बारे में बातचीत करूँगा। सर्वप्रथम मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये सामरिक सोच जो है जन जन में बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, सिर्फ सेना में यूनिफॉर्म पहने हुए अधिकारियों का ही जो है जिम्मेवारी नहीं है, ये सभी समाज के सभी वर्गों की जिम्मेवारी है। इस भागीदारी में, इस मुहिम में का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग जो है बंदूक पकड़ करके सीमा पर खड़े हो जाएं, वो तो फौजियों का काम है। इसका मतलब है कि हमारे देश के हर एक वर्ग में सामरिक सोच के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए, ताकि जो है इसके बारे में जो गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, ये सब लोग सजग रहें। मैं इसी चीज़ को बताने के लिए एक मशहूर कवि थे साहिल लुधियानवी जी, उनकी कुछ पंक्तियाँ दोहराना चाहता हूँ। एक फिल्म थी आँखें, उसमें उन्होंने ये कहा, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान हो आँखें। हर तरफ के जज्बात की ऐलान हो आँखें, हर तरफ के जज्बात का ऐलान हो आँखें, शोला कभी शबनम कभी तूफान हो आँखें। ये लोकप्रिय पंक्तियाँ उन नागरिकों को समर्पित हैं जो अपनी सजगता और सतर्कता से हमारे देश में आंखों की भूमिका निभा रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, नॉट ऑल सिटीजन्स। वही जो है राष्ट्र का शोला है, वही राष्ट्र का शबनम है और वही राष्ट्र का तूफान भी है। और कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी सतर्कता हमें सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है और इसमें जो है बड़ी सहायक सिद्ध होती है। और अगर हमें भारत को व्यापक रूप से सशक्त बनाना है तो ये सामरिक सोच की जो है चेतना हर एक जन जन में आनी चाहिए। हर एक को उतना ही इन्फॉर्म्ड होना चाहिए नेशनल डिफेंस के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। और ये मुहिम जो है की शुरुआत
स्कूल्स और कॉलेजेस से होनी चाहिए, बचपन से होनी चाहिए। यहाँ एनसीसी कैडेट्स बैठे हुए हैं, वहाँ से शुरू होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। मुझे पता है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें पढ़ाई की जाती है। लेकिन कभी कभी मेरा ये मानना है कि वो ज़्यादा एकेडमिक होते हैं, उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होनी चाहिए। उस हिसाब से मैं जो है अगेन कुलपति जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने गढ़वाल राइफल सेंटर के साथ में ये प्रोग्राम किया और बॉर्डर एरियाज़ के बारे में हमारा एक्सपीरियंस किया यहाँ के लोगों को। ये एक अच्छी चीज़ है और उसी चरण में कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया कि मैं भी जो है अपने विचार आप सब लोग के साथ में साझा कर सकूँ। तो ये मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है फौजियों में और सिविल में, दोनों में। अब मैं स्ट्रैटेजिक कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्ट्रैटेजिक कल्चर एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, किसी भी चीज़ से, स्टूडेंट से हो, बाहर के लोगों से हो, तो मैं उसको एक सोचता हूँ कि मैं उससे क्या गेन कर सकता हूँ, क्या, और उसी चीज़ को फिर मैं अप्लाई करता हूँ दूसरी जगहों पे। तो आप भी जो है हर रोज़ नया कुछ सीखने की कोशिश करें और ये ना सोचें कि जो है यहाँ पे जो था सिर्फ एकेडमिक टाइम में जो आप सीख रहे हैं। यू हैव टू लिव एज इफ यू आर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू आर टू लिव फॉर एवर। ये कथन जो है महात्मा गांधी की है। ये प्रसिद्ध कथन जो है महात्मा गांधी ने हमारे जीवन में शिक्षा और लगातार सीखने की महत्वता पर जोर दिया है। यहाँ पे लेक्चर शुरू करने के पहले कुलपति जी बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहिए कि अपने रूट से जुड़े रहें, और मैं यही कहना चाहता हूँ। वो मेरे ख्याल से कहना चाहते थे कि आजकल के बाहरी दुनिया में दिखावा आपके पहन सहन में, रहन सहन में वगैरह ये ज़्यादा है, तो सिंप्लिसिटी मेरे ख्याल से ज़रूरी है। वो एक और वो है, हमेशा मैं अपने आप को स्टूडेंट मानते हुए और सिंप्लिसिटी जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगेन दैट सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट सोफिस्टिकेशन इन लाइफ। तो अपने आप का जो विचार जो है, यूनिवर्सिटी ने जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 50 साल से थोड़े अधिक समय में सही दिशा और सही गति और कठोर परिश्रम के कारण जो है काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गाइज़ इसके बाद हम बाहर आ गए हैं और फिर सब जा रहे हैं, और मतलब जो हमारे सीनियर सर थे वो भी हमसे पहले ही निकल गए थे, तो वो भी निकल गए थे। उसके बाद हम जाते हैं, जो हमारा फ्रेशमेंट मिलने वाला था उसमें ये सीनियर सर की गाड़ी जा रही है, जो कि हेलीकॉप्टर तक जाएगी और फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे उसके बाद से ये भी ग्राउंड में। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल, अच्छा लैस में सीओ साहब, इसमें कर्नल साहब बाली गिरती है। ये पीछे से एक और कर्नल, चलो पेटी पैक हो गया। ये पीछे से एक और कर्नल, एक और लेव जो पूरी टीम है विधायक को उधर से भगा दिया, क्योंकि कमेंटेटर लगाए गए यहाँ पे। तो फाइनली हमारे सीडीएस सर चले गए हैं और अब हम खाने जा रहे हैं। जो हमें खाने के लिए मिलेगा, क्या मिलने वाला है हमें खाने के लिए? ये हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा, जिस काम के लिए हम आए थे। देखते हैं गाइस अभी क्या मिलेगा। अभी तो बहुत भीड़ लग रखी है आगे, वो देखो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अभी हम भी चाहते हैं उस भीड़ का हिस्सा बनने। अभी बताएंगे क्या मिलेगा खाने के लिए। अरे अब तो जा रही खाने के लिए गाइस, लाइन जाए जा रही है। रुके जा रहे हैं वो देखो कितनी लंबी लाइन लग गई। ये जो बीच में घुस रहे हैं ना भैया, बीच में नहीं। ये रहा हमारा दोस्त। तो गाइस आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और हमें खाने को मिल गया है जैसे कि हमने सोचा था। हमें कुछ खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, और मज़ा आ गया है। ये प्रियांशु, तो कुछ बोलना चाहेगा तू? समोसा खाने थे, समोसा खाते हैं हम अभी, और ये जो मिला है उसके बाद नए व्लॉग में।
तो गाइज़ आज के इस व्लॉग में मैंने सिर्फ सीडीएस सर की स्पीच दिखाई थी, वो भी लगभग 5 से 8 मिनट की। तो आपको पूरी स्पीच देखनी हो तो कमेंट करना यस, और मैं कल को पूरी सर की स्पीच डाल दूंगा जो कि होगी 50 मिनट के अराउंड की है वो, तो मैं कल उसको अपलोड कर दूंगा।